साथियों आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने पिछले सबक और लेसन में हमने आपको बताया था कि हमारा जो है पत्र जब हमारा समाप्त हो जाएगा तो हम जो है अपने एप्लीकेशन को आपको लेके आएंगे। आज हमारा जो है एप्लीकेशन का फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में जो है सबसे पहले आज उर्दू में लिखना सिखाएंगे कि उर्दू में जो है अपने एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। जब हम उर्दू में जान जाएंगे तो फिर अब उसके बाद से हम हिंदी में विस्तार से बात करेंगे, फिर हिंदी के बाद से इंग्लिश में आएगा। ये तीनों भाषा में विस्तार से हम एप्लीकेशन पर बात करेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो एप्लीकेशन में यही है कि सबसे आसान वर्ड हो और आसान के साथ साथ ऐसा मतलब जो है कन्फ्यूज़न वाला कोई वर्ड ना हो या कन्फ्यूज़न वाला जुमला ना हो या सेंटेंस या वाक्य ना हो कि आदमी कन्फ्यूज़न में पड़ा रहे। बिल्कुल आसान और सलीस ज़ुबान में। तो सबसे पहले हमने आपको जो है पत्र में 6 पॉइंट बताया था। उस 6 पॉइंट को हमने बताया कि ये जो है ये सारे पॉइंट हमारे पत्र में होंगे, लेकिन एप्लीकेशन में 4 पॉइंट है। कितना पॉइंट है? तो 4 पॉइंट है। उस 4 पॉइंट को हम बताएंगे कि हाँ एप्लीकेशन में ये चीज़ आता है और ये सारे चीज़ कंपल्सरी है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन जो होगा लेकिन बढ़िया नहीं होगा। तो एप्लीकेशन लिखने का सभी का अंदाज अलग होते हैं। तो फिर हम शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन से उर्दू में। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा रहेगा हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन उर्दू, यानी मतलब उर्दू में एप्लीकेशन कैसे लिखें, यह क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसमें 4 पॉइंट होता है। कितना पॉइंट है? तो 4 पॉइंट। पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन के हिस्से। एप्लीकेशन के हिस्से क्या होंगे? 1 नंबर में हमारा जो होगा एड्रेसिंग होगा। क्या होगा? एड्रेसिंग हो जाएगा इसमें। 2 नंबर में हमारा जो होगा सब्जेक्ट। 3 नंबर में हमारा होगा बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन। बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का अंश पार्ट ये हुआ। 4 नंबर में हमारा जो होगा कंक्लूजन, ये हमारा 4 नंबर में। अब रहा ये चारों पॉइंट हमारा जो है एप्लीकेशन में यूज होगा। क्या होगा? ये चारों पॉइंट जो है एप्लीकेशन में आएगा। तो हम जो है एक एक करके बात जो है हम आपको बता देंगे कि हाँ ये हमारा सबसे पहले एड्रेसिंग यहाँ होगा। उसके बाद से सब्जेक्ट मतलब मौजू उसमें आएगा। उन्वान जिसको कह सकते हैं, उन्वान भी कहेंगे, मौजू भी कह सकते हैं। एक मजमून भी होता है, लोग अलग अलग किस्म को डालता है।
उसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको ले सकते हैं। हम जो है एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं फीस माफ़ी के सिलसिले में एक एप्लीकेशन लिख कर बताते हैं, एक एक बात और एक एक पॉइंट। लेकिन हमने आपको ये बताया कि ये चारों पॉइंट हमारे क्या होते हैं, ये चारों पॉइंट जो है इसमें होते हैं। आप जो है उम्मीद और आशा है कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लिए होंगे। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले दाहिनी तरफ यहाँ हम लिखते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, एक पॉइंट। जनाब हेड मास्टर साहब भी लिखते हैं। अब रहा कि ये दोनों पॉइंट हमारे कहाँ आते हैं, तो ये दोनों पॉइंट हमारे स्कूल में आते हैं। ये स्कूल में या प्रिंसिपल होते हैं या हेडमास्टर होते हैं, ये दो होते हैं। अब जहाँ तक रहा कि सदर मदरस के बारे में, तो ये मदरसे में होते हैं। तो चाहे तो यहाँ मदरसे के हाइफन मारकर ओब्लिक मारकर ये भी दे सकते हैं, लेकिन वो मदरसे में होते हैं। ठीक है, इतना है। अब रहा यहाँ पे सबसे पहले जिस आप जगह से लिख रहे हैं, सपोज डेट मैं जो है आवासीय टर्निंग पॉइंट लिख रहा हूँ, आप जो है जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का आपका एड्रेस देना होगा। क्या होगा कि आप जिस विद्यालय से लिख रहे हैं या जिस विद्यालय से आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय के पता होना चाहिए, ये कंपलसरी है। जो हमने आपको 1 नंबर में बताया था, जो एड्रेसिंग होगा वही यहाँ पे आएगा। तो मैं जो है आवासीय टर्निंग पॉइंट आवासीय टर्निंग पॉइंट स्कूल। अब रहा उसका पता, अशोक चौक साहेबगंज मुजफ्फरपुर। ये रहा मुजफ्फरपुर। थोड़ा और बढ़िया से लिख दिया जाए इसको, मुजफ्फरपुर। ये रहा बिहार, इसमें आप डाल दीजिए, पोस्ट में घेर दीजिए। तो ये तो हमारा पता हो गया। उसके बाद से हमारा जो होगा मौजू होगा, जो हमने आपको मौजू में बताया था सब्जेक्ट में। मौजू होना कंपलसरी है, इसलिए कि आप जो है दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो आप दरख्वास्त जो लिख रहे हैं किस पे लिख रहे हैं, छुट्टी पे लिख रहे हैं या फीस माफ़ी के सिलसिले में लिख रहे हैं, या मतलब क्या चीज़, मतलब किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, तो ये मौजू होना ज़रूरी है। तो हमारा जो है फीस माफ़ी के सिलसिले में हम क्या लिख रहे हैं, तो फीस माफ़ी के सिलसिले में लिख रहे हैं। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा जो है मौजू हो गया। मौजू के बाद से क्लास आता है, बजरिया। हम किसके जरिए से लिख रहे हैं, जरिया कहाँ पे होगा हमारा, तो अगर हम क्लास के माध्यम से लिख रहे हैं, क्लास में है तो वहाँ होगा, और नहीं तो ये जरिया नहीं होगा। अब जरिया क्या है यहाँ पे, उस्ताद, क्लास टीचर जिसको हम कहते हैं, वर्ग शिक्षक कहते हैं, वही बात यहाँ पे है। तो आप जो है बजरिए, तो इसीलिए टीचर से हम क्या करते हैं, पहले साइन कराते हैं। वहाँ साइन कराने के बाद से हम क्या करते हैं, तो फिर प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। फिर उसके बाद से अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो सबसे पहले उसको निगरान से साइन कराना पड़ेगा, और निगरान से साइन कराने के पास से फिर उसके बाद से प्रिंसिपल के पास ले जाएगा। प्रिंसिपल उसके बाद साइन करेंगे, तभी आपका जो दरख्वास्त जो है अप्रूवल होगा,
और उसको मान लिया जाएगा। तो आप मान के चल क्लास टीचर से कराइए या मान के चल कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप निगरान से कराइए, जो आपका सरपरस्त है उससे भी करा सकते हैं। तो यहाँ तक होगा। उसके बाद से यहाँ से लिखा जाएगा जनाब आली। आली के बाद से ये पाई का चिन्ह होगा, एक होगा। अब रहा मेरा दरखास्त, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। तब यहाँ पर लिखेंगे निहायत, निहायत अदब, निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं या 11वीं या 12वीं का एक गरीब, क्या लिख रहा हूँ, गरीब तालिब इल्म या शागिर्द हूँ। तो हमने जो है देखिए हमने क्या लिखा, निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं वाले भी लिख सकते हैं, 11वीं 12वीं का एक गरीब तालिबे इल्म या शागिर्द हूँ। यहाँ से फिर लिखेंगे मेरे वालिद गरीब हैं, मेरे वालिद गरीब हैं, आमदनी बहुत कम है, जबकि अखराजात बहुत ज़्यादा है। क्या है, आमदनी तो क्या है इनका बहुत कम है और आमदनी के साथ साथ अखराजात बहुत ज़्यादा है। कमाना मतलब बहुत कम रहे, अखराजात बहुत ज़्यादा है, अखराजात बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए आइंदा तालीम जारी रखना, नहीं यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से गुर्बत की वजह से आइंदा तालीम जारी रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। गुर्बत की वजह से आइंदा तालीम जारी रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हमेशा अपने क्लास या दर्जे में
अव्वल नंबर से पास आता रहा हूँ। मैं हमेशा अपने क्लास या दर्जे में अव्वल नंबर से पास आता रहा हूँ। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक है, लेकिन गुर्बत मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक है, लेकिन गुर्बत की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? गुर्बत की वजह से परेशान हो गया हूँ। तो हमने लिखा है, क्या लिखा है कि नहायत अदब के साथ गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं या 11वीं या 12वीं का एक गरीब तालिब इल्म या शागिर्द हूँ। मेरे वालिद गरीब हैं, आमदनी बहुत कम है जबकि अखराजात बहुत ज़्यादा है। गुर्बत की वजह से आइंदा तालीम जारी रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हमेशा अपने क्लास या दर्जे में अव्वल नंबर से पास आता रहा हूँ। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक है, लेकिन गुर्बत की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर आप मेरी फीस माफ़ कर दें तो मैं अगर आप मेरी फीस माफ़ कर दें तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ तालीम जारी रख सकूं यहाँ तक। लेकिन गुर्बत की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर आप मेरी फीस माफ़ कर दें तो मैं भी अपने दोस्तों, यहाँ पर तो मैं भी अपने दोस्तों, ये दूसरे नहीं होगा यहाँ पे, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे क्या होगा? दोस्तों के साथ तालीम जारी रख सकूं। अब यहाँ से लिखना है लिहाजा आप हुजूर वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि लिहाजा आप हुजूर वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि अगर आप इल्तिमास है कि मेरी पूरी फीस माफ़ करके शुक्रिया का मौका अनायत करें। क्या करें? शुक्रिया का मौका अनायत करें। मैं
इसके लिए मैं आपका ताहयात दुआ गो रहूँगा। क्या रहूँगा? इसके लिए दुआ गो रहूँगा या शुक्रगुजार रहूँगा। यहाँ पर जोड़ सकते हैं, इसके लिए मैं आपका ताहयात दुआ गो रहूँगा या शुक्रगुजार रहूँगा। अब यहाँ पर नीचे में लिखना है अल आरिस। आरिस के बाद से नाम होगा, दर्जा होगा, उसके बाद से रोल नंबर होगा, सेशन होगा, ये सारे उसमें होंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपका होगा आज का डेट। आज का डेट जो है 18 दिसंबर 2022 ये रहा। अब रहा यहाँ पे क्या होगा, क्लास टीचर का यहाँ साइन होगा, दस्तखत वालिद साहब होगा या सरपरस्त होगा। उसके बाद से निगरान होता है या क्लास टीचर, प्रिंसिपल का भी यहाँ पे साइन हो जाएगा। तो एक बार मैं पढ़ता हूँ और एक बार जो है आपको समझाकर आगे बढ़ता हूँ। हमने लिखा बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, या लगा सकते हैं जनाब हेड मास्टर साहब लगा सकते हैं। आवासीय टर्निंग पॉइंट हमने आपको डाल दिया है, लेकिन आपको जो है एग्जाम में लिखना उखना वहाँ नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल लिखकर A to Z आप लिख देंगे, डॉट डॉट मार देंगे। मजमून जो होगा, मजमून जो है फीस माफ़ी के सिलसिले में ये तो होगा ही, बजरिए आपको नहीं लिखना है। अब रहा जनाब आली, आपको लिखना है, साथ साथ ये लिखना है निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि यहाँ रहेगा, और यहाँ से आप पूरा मजमून उतार भी सकते हैं। वहाँ पे निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं वाले भी लिख सकते हैं, 11वीं वाले भी लिख सकते हैं, 12वीं वाले लिख सकते हैं कि एक गरीब तालिबे इल्म या शागिर्द हूँ। मेरे वालिद गरीब हैं, आमदनी बहुत कम है, जबकि अखराजात बहुत ज़्यादा है। गुर्बत की वजह से आइंदा तालीम जारी रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हमेशा अपने क्लास या दर्जे में अव्वल नंबर से पास आता रहा हूँ, यानी मुसलसल जारी है, रहता है। ऐसी बात नहीं अभी आ गए कल नहीं है, आता रहता हूँ, मेरा पोजीशन और पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है, लेकिन गुर्बत की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर आप मेरी फ़ीस माफ़ कर दें तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ तालीम जारी रख सकूँ। लिहाजा आप हुजूर वाला से मुक़द्दमाना इल्तिमास है कि मेरी पूरी फ़ीस माफ़ करके शुक्रिया का मौका अनायत करें। इसके लिए क्या लिखा हमने, इसके लिए मैं आपका ताहयात लिखा हमने, हयात दुआ गो रहूँगा। अब उसके बाद से ये डेट आपको डाल देना है, दस्तखत जो है वालिद से करा देना है या सरपरस्त से करा देना है, और साथ साथ जो है प्रिंसिपल से भी कराकर, और उसके बाद से खुद जमा हो जाएगा ऑफिस में, आप जमा करा सकते हैं। नाम अपना डालना है, दर्जा डालना है, रोल नंबर डालना है, सेक्शन डालना है। तो इस तरह करके हमने जो है अपने दरख्वास्त को उर्दू में कंप्लीट किया है। अब रहा कि हम एक दरख्वास्त को लाएंगे, कौन वाला दरख्वास्त को लाएंगे, तो छुट्टी के लिए उसमें बड़ी दिक्कत होती है, उसको ध्यान में रखते हैं कि छुट्टी कैसे लेना है। तो एक और उर्दू में लाने के बाद से उसके बाद से हिंदी में चलेंगे। हिंदी में भी जैसी आपकी ज़रूरत होगी आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, दरख्वास्त को डालते रहेंगे। आप जो है समझ के आगे बढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि ये नाचीज़ और भी खिदमत करने की पूरी कोशिश करें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, मिलते हैं। दैट्स ऑल।